हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सिज्म। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के साथ। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, फिर उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड नाउ वी विल कवर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, हम उसे एग्जैक्टली कौन से बॉक्स में फिट करते हैं, वेदर इट इज अ साइंस, इट इज एन आर्ट और इट इज अ प्रोफेशन। बहुत से थिंकर्स, बहुत से स्कॉलर्स ने बहुत डीप स्टडीज की, जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस होता है, कुछ ने कहा एक आर्ट होता है और कुछ ने कहा एक प्रोफेशन होता है। सो टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग and the exact nature of management, we need to compare the features of management with that of the features of science, art, and profession. Starting with the features of science. The first feature is systematic body of knowledge. Science has a systematic body of knowledge. This means that science has organized and systematic study material available which is used to acquire the knowledge of science. हमें कुछ भी अगर साइंस के बारे में पढ़ना होता है तो हमारे पास उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एक ऑथराइज्ड सिस्टमैटिक बुक्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इन द सेम वे मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए, मैनेजमेंट को समझने के लिए भी हमारे पास काफी बड़े बड़े ऑथर्स और स्कॉलर्स की बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो द फर्स्ट फीचर इज बीइंग मैच्ड। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। द नेक्स्ट फीचर इज द scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observations. जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब के सब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमको मिलते हैं, और जितने भी वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सेम लॉजिक और सेम ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी में सेम लॉजिक लगा था कि जो भी चीज ऊपर होगी वो नीचे गिरेगी, करेक्ट। ये सेम लॉजिक सब जगह अप्लाई हुआ था और सब जगह साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुआ था। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ था, चीजों को ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जर्व किया गया था। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट हम सेम माइंड सेट, सेम लॉजिक के साथ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट में हमें लोगों को मैनेज करना होता है, हमें ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना पड़ता है। तो हर एक इंसान के लिए एक अलग बेसिस ऑफ लॉजिक, एक अलग माइंड सेट को ध्यान में रख के उनका ऑब्जर्वेशन करना होता है। सो दिस फीचर इज एब्सोल्युटली नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। The next feature of science is the scientific principles are based on repeated experiments. जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से ग्रेट ऑब्जर्वेशंस के बाद हमको डिराइव होके मिलते हैं। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो द principles are based on repeated experiments. This feature is present in management as well. The next feature is science has a universal validity. जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और थ्योरीज होती हैं उन्हें यूनिवर्सली सेम वे से अप्लाई किया जाता है एंड द सिमिलर रिजल्ट इज बीइंग ऑप्टेड एवरी टाइम। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स भी डिफर करते हैं। बट साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी में बोल रहा है कोई चीज नीचे गिरेगी तो वो कहीं भी नीचे गिराओगे तो वो नीचे ही गिरेगी। So this is universally valid. That's why the universal validity feature is not present in management. So it is clear that management is not a pure science, but yes, it is partially science. क्योंकि इसके आधे फीचर्स मैच करते हैं और आधे फीचर्स मैच नहीं करते। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ आर्ट। अच्छा, फर्स्टली आर्ट क्या होता है? आर्ट एक कला होती है जो कि इसको हम एक स्किल की तरह बोल सकते हैं कि अगर किसी में पेंटिंग की स्किल्स हैं तो वो एक उसका आर्ट है, अगर किसी में सिंगिंग की स्किल्स हैं तो वो उसका एक आर्ट है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ आर्ट क्या क्या होते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट बोथ हैव सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्राइंग सीखनी है तो ड्राइंग कैसे सीखते हैं, उसके बेसिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो एक बुक्स में या फिर हमको एज अ स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं। अगर गाना सीखना है, सिंगिंग सीखनी है, तो उसके जितने भी सुर, ताल, सारेगामा, सरगम एंड ऑल दैट, वो सब हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस फीचर इज मैच्ड। द नेक्स्ट फीचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पर्सनली अप्लाई करके देखना। मतलब फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग। ठीक है, अगर किसी का आर्ट है सिंगिंग तो वो जब तक उस चीज को पर्सनली अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो खुद से जब तक गाएगा नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि वो कितना स्किलफुल है? सो आर्ट में क्या होता है, हमको पर्सनली अप्लाई करना होता है। इन द सेम मैनर जो मैनेजर होता है उसे भी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को अप्लाई करके चेक करना होता है वेदर ही इज एप्लीकेबल और नॉट
for being a manager. ठीक है, so this feature is also matched. नेक्स्ट फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट्स जो होता है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी ज़्यादा क्रिएटिवनेस बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है तो वो जब बचपन से लेकर के यंगस्टर तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है तो उसका क्रिएटिविटी लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, करेक्ट. इन द सेम मैनर, जो एक मैनेजर होता है उसका एक्सपीरियंस जितना पुराना होता है उसकी प्रैक्टिस और उतनी अच्छी होती जाती है और उसका जो क्रिएटिविटी लेवल होता है, जो सोचने का तरीका होता है, वो भी एनहांस हो जाता है. ठीक है, सो ऑल दीज फीचर्स आर बीइंग मैच्ड विद द मैनेजमेंट. दस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. द नेक्स्ट इज प्रोफेशन. द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन फर्स्टली क्या होता है? प्रोफेशन सिर्फ एक काम होता है, एक जॉब होता है जो कि हमको हमारी स्किल्स और हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको परफॉर्म करना होता है. ठीक है, द फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. वही सेम जो सब में था कि हमारे पास एडिकेट स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है. प्रोफेशन में हम एक प्रोफेशन को एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं. लेट्स से द प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर. ठीक है, अगर हमको लॉयर बनना है, लॉ की पढ़ाई करनी है, तो हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट के लिए भी अवेलेबल है. द नेक्स्ट इज द रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. कोई भी कोर्ट में जा करके केस नहीं लड़ सकता, राइट. जिसके पास डिग्री होती है लॉयर की, डिग्री ऑफ प्रोफेशन होती है, वही कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकता है. मतलब डिग्री ऑफ प्रोफेशन जिसके पास होगी वो प्रोफेशनल काम वही इंसान कर सकता है. ये वाला फीचर फिलहाल तो मैनेजमेंट में नहीं है. एक मैनेजर को एमबीए की डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही है, soon this feature will be there in the management as well, but not now. Next is presence of professional association. इसका मतलब होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन से, इसको याद रखिएगा ना. इसका मतलब होता है कि एक ऑथराइज्ड बॉडी जो कि उस डिग्री को सर्टिफाई करती है. अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पढ़ाई करके डिग्री हासिल करनी होगी, सो दैट दैट पर्सन इज नोन एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर. इन द सेम मैनर, अगर किसी ने एमबीए किया हुआ है और उसे आईआईएम से सर्टिफिकेट मिलता है तो दैट पर्सन विल बी एलिजिबल टू बी अ मैनेजर. बट दिस फीचर इज राइट नाउ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज मैनेजर बनने के लिए एमबीए इज नॉट नेसेसरली फॉर नाउ. ओके, द नेक्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. इसका मतलब होता है कि अगर किसी को कोई डिग्री दी जाती है तो एक एथिकल कोड होता है, यानी कि कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको वो प्रोफेशनल्स वायलेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स को अपना प्रमोशन करना अलाउड नहीं होता है. लॉयर ये तो नहीं बोलेगा ना कि तुम मर्डर करो, मैं आके तुम्हें बचा लूंगा. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो उसी तरीके से अब कमिंग ईयर्स में मैनेजर के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, दैट व्हाट अ मैनेजर कैन डू एंड व्हाट ही कैन नॉट डू. ओके, द नेक्स्ट इज द सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव का मतलब होता है किसी भी प्रोफेशनल का जो एम होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है. डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. इन द सेम मैनर जो मैनेजर होता है वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. उसके सर्विसेज कौन कौन से हो सकते हैं वो हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में गिवन रहता है. ठीक है, तो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट राइट नाउ, इज नॉट प्रेजेंट, बट सून इट विल बी. So we can say that right now at this present age, the management is not concerned with the profession. It is not called as a profession, but soon it will be a profession. Okay. So this was all about the nature of management. Now coming towards the most important topic, that is the levels of management. कि exactly कौन से levels होते हैं जहाँ पे एक company काम करती है. But before that, it is very important to understand the meaning of two terms, the authority and the accountability. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, जो टॉप लेवल में होता है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो चेयरमैन होता है, उसकी पावर सबसे ज्यादा होती है. और जो क्लर्कमैन होता है या फिर जो लेबरर्स होते हैं उनकी पावर बहुत कम होती है. ठीक है, सो अथॉरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई अथॉरिटी का जो एरो है वो ऊपर से नीचे जाता है. इसका मतलब है जो सबसे ऊपर वाला इंसान बैठा है उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है. और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, पोजीशंस नीचे घटती जाएंगी, पावर भी नीचे घटती जाएंगी. ठीक है, द नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी कि कौन किसको जवाब देगा. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट तो जवाब देगा नहीं मिडिल लेवल को, ऑब्वियसली. तो जो लोअर लेवल है वो अपर लेवल को आंसर करता है कि उसने कब कहाँ क्या काम किया, और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है. अथॉरिटी टॉप टू बॉटम ट्रैवल करता है एंड अकाउंटेबिलिटी लो टू टॉप. ठीक है, क्लियर दिस पिक्चर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब एक और चीज नोटिस करना कि हम एक पिरामिड
पिरामिड के फॉर्म में लेवल को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिमिटेड होते हैं, देन एक जनरल मैनेजर होता है, एक चेयरमैन होता है, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। टॉप लेवल में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम मैनेजर्स को डिवाइड कर देते हैं, जितने काम उतने मैनेजर्स। तो कहीं ना कहीं टॉप कम लोग हैं, जैसे हम थोड़े नीचे लेवल में जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाते हैं, और फिर जैसे थोड़ा और नीचे जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स और बढ़ जाते हैं। कैसे? प्रोडक्शन में हमको 100 लेबर्स की जरूरत है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मिडिल मिडिल लेवल पे उसी प्रोडक्शन मैनेजर भी हमारे पास 100 हो। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट द रियलिटी एज वेल। तो इसीलिए हम एज अ पिरामिड पढ़ते हैं। इससे ये भी हमको पता चलता है कि टॉप लेवल के जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी मिडिल एंड लोअर वंस। मिडिल लेवल के मेंबर्स थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। अच्छा, कौन से लेवल्स होते हैं मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। द टॉप मोस्ट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन कम्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन कम्स द सुपरवाइजरी लेवल और द ऑपरेशनल लेवल और द लोअर मैनेजमेंट। We will cover the functions of different levels of management in the next video. Till then, please like and share the video and do not forget to subscribe the channel.